उज्जवल निकम, आपसे बेहतर इस कानून के इस्तेमाल और बेजा इस्तेमाल से और कोई वाकिफ नहीं हो सकता देश में। इस कानून की जरूरत है क्या उज्जवल निकम जी, या दरअसल ये सत्ता की जो हनक है ना, वो सत्ता का डंडा चलाने का की जो हनक होती है उसका इस्तेमाल हर कोई सरकार करना चाहती है, इसीलिए 10 महीने से अभी तक जवाब भी दाखिल नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार का रुख रवैया क्या है। संदीप जी, आपने एक अहम सवाल आज उठाया है। क्या राजद्रोह का कानून एक सियासी औजार है? क्या मजबूरी है? क्या जरूरी है? यह अहम सवाल इसलिए बनता है कि जो आज हमारे इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शन 124A राजद्रोह का जो व्याख्या डेफिनेशन बताती है वो बहुत लूजली ड्राफ्टेड है। और लूजली ड्राफ्टेड इसीलिए है कि डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई लिखता है, बोलता है और जिससे डिसअफेक्शन है, गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं है, क्या वो राजद्रोह बनता है? एक तरफ हमारी भारतीय घटना ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिखने का पूरा अधिकार है, तो क्या वो राजद्रोह गुनाह बनता है? यह अहम सवाल है। मैं तो इस पक्ष का हूं, क्योंकि जब अजमल कसाब की ट्रायल चला रहे थे तब यही सवाल भी खड़ा हुआ था, क्या 10 आतंकियों ने 26/11 को बंबई पे हमला किया था, क्या हम उसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान सकते हैं? जरूर बंबई पुलिस ने यह लगाया था, और जब मैं दलील पेश कर रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट में भी और जो सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पेश की थी, उसके आधार पे हमने कहा था कि ये वेजिंग वॉर जो डेफिनेशन है वो ब्रिटिश के टाइम से है। हमें रेडिकली देखना होगा कि 10 आतंकियों का मकसद क्या था। इसीलिए मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि समय बदल चुका हूं, ब्रिटिश चले गए हैं। ब्रिटिश के जमाने में एक फ्री इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट चल रही थी उसको दबोचने के लिए ब्रिटिश ने एक कलम लगाया था, लेकिन आज उसकी वास्तव में जरूरी है क्या? एक अहम सवाल है। मैं मानता हूं कुछ हद तक इसकी जरूरत है, लेकिन जिस स्वरूप में है, जिस प्रारूप में है, उसे हमें बदलना चाहिए, नहीं तो उसका सियासी औजार बनता है। और कानून की इस तरह से धज्जा उड़ना मुझे लगता है कानून के लिए ठीक भी नहीं है। इसमें हमें संशोधन की जरूरत है कि ताकि आम नागरिक को एक विश्वास पैदा हो सके कि क्या इसे कोई भी पॉलिटिकल पावर, कोई भी हो, स्टेट में हो, सेंटर में हो, अपने मर्जी से उसका इस्तेमाल न करे। और गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे कोई राजद्रोह माना जाएगा क्या? ये बड़ी मुझे एक चीज बताइए, राजद्रोह किस प्रकार है उज्जवल जी? तो एक चीज बताइए। देखिए, मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मैंने ये सवाल पूछा कि राजद्रोह कानून सियासी औजार है क्या, ये जरूरी है या मजबूरी? अभी शाम को कोई बैठे हुए किसी को लगे ये तो देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सवाल पूछने लगा, मुझ पे राजद्रोह लग सकता है ना? मैं सूटेबल कैंडिडेट हूं ना? मतलब कोई लगाना चाहे तो शाम को मुझे जेल में डाल सकता है। मैं ये जानकारी आपके जरिए अपने दर्शकों से साझा करवाना चाह रहा हूं। संदीप जी, मैंने पहले ही कहा कि 124A जो राजद्रोह का कलम है और बहुत लूजली ड्राफ्टेड है, और इतना उसका कवरेज आ सकता है कि चाहे तुम डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट किस प्रकार को, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं। अगर जज को तो मतलब जो जैसी परिभाषा, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ बुरा, किसी को ये बुरा लग गया तो आप जेल में जा सकते हैं। इसीलिए तो इसमें एक मिनट उज्जवल जी, इसमें अगला सवाल ये होता है कि हमारे देश में क्या कोई और कानून नहीं है कि कोई राजद्रोह, देखिए संगीन जुर्म है, देश को कोई विखंडित करे, देश को कोई अस्थिर करे, हमारी शांति कोई भंग करे, लोगों को उकसाए भड़काए, उसकी जगह दोजख में है। ये मैं मानते हुए आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या और हमारे पास प्रावधान नहीं है कि उस
व्यक्ति को जेल में डाला जा सके, या 124A ही जरूरी है? इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हमारे पास पुख्ते कानून है। चाहे इंडियन पीनल कोड की ऐसी धारा है कि जिसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन, ये भी एक्ट है। कई धारा ऐसे कि जिसके आधार पर जो देश के खिलाफ, जो राज्य के खिलाफ अगर कोई संगीन जुल्म करता है तो उसे कानून सजा देने में के लिए सक्षम है। राजद्रोह, ये इसकी सिडिशन की पूरी डेफिनेशन ही चेंज होनी चाहिए, और ताकि एक अहम आदमी को एहसास पैदा हो कि जो हमें फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी नागरिक को सरकार के खिलाफ भड़काऊ बोलने का अधिकार दे। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19 में उज्जवल जी, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे संविधान में लगी हुई जी, बिल्कुल सही है संदीप जी। तो इतना मोह, इतना प्यार क्यों है हर सरकार को? तो मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए 1974 में जो बदलाव किए इस कानून में, जो पहले बड़ा वाइड रीचिंग था पर बिना वारंट भी गिरफ्तारी कर दो, इंदिरा गांधी लेकर आई। 2009 में आईटी एक्ट में संशोधन कर सेक्शन 66A लाया गया। ये सत्ता को इतना प्यार क्यों है? हर कोई कहने को कहता है जी दुरुपयोग हो रहा है, ये मानते हुए भी चले जा रही है, वो कारवां चलता जा रहा है, क्यों? संदीप जी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी बहस सुनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, और उन्होंने आज ये भी कर दिया है कि लार्जर बेंच को ये मैं फैसला देंगे। वैसे मैं कहता हूं जो आज राजद्रोह का है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी डेफिनेशन भी चेंज होनी चाहिए। देखिए, बाहर के लोग कोई आतंकवादी करते हैं बाहर के पाकिस्तान से आके, तो आज कसाब के मामले में हमने कसाब को वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि वी हैव टू चेंज द डेफिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड वी हैव टू, हमें एक ऐसा कॉन्क्रीट सोचना चाहिए कि बदलते स्वरूप में किस प्रकार गुनाह क्या होता है और आम आदमी को किस प्रकार एक रिलीफ मिल सकता है, यह भी सोचना चाहिए। आपने बदलते स्वरूप जो शब्द 2-3 बार इस्तेमाल किया,